हेलो एवरीवन, जय सिया राम। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। व्रत कई जगह पे ना रखकर केवल पूजा भी की जाती है। सोमवार अमावस्या के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। और क्योंकि अमावस्या वाला दिन होता है, इस दिन पितरों का तर्पण और पितरों के निमित्त दान धर्म का भी विशेष महत्व बताया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सोमवती अमावस्या वाले दिन आप सुबह उठ के अच्छे से स्नान वगैरह करके या तो मंदिर में जाके या जहां भी आपको पीपल का वृक्ष मिलता है वहां जाके इसकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप बाहर जाके नहीं करना चाहते तो आप घर में जो तुलसी का आपका गमला हो, तुलसी का जो बीड़ा हो, उसकी पूजा भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहे घर पे कर रहे हो या फिर मंदिर में जाके कर रहे हो, तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा पूजा करने का। तो देखिए, मैं मंदिर में आ गई थी तो मैं यहाँ पे मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम हम पीपल के पेड़ में जो जड़ होती है वहां पे इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे। तो मैं हल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक का और हल्दी से बनाए हुए स्वास्तिक का भी विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से आप सब सर्वप्रथम स्वास्तिक बना लें हल्दी से। उसके बाद देखिए, थोड़े से मैं चावलों का इधर आसन रख दूंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है अपने दिए को स्थान देना है, दिया रखना है। तो देखिए, सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे अपना स्वास्तिक मान लिया है, उस पे थोड़े से चावल रख दिए हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं जो है तिलक कर लूंगी चंदन से हमारे पीपल के वृक्ष में। तो यहाँ पे मैंने तिलक कर दिया है चंदन से। उसके बाद हम माता लक्ष्मी के नाम का थोड़ा सा रोली से भी तिलक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे रोली से भी तिलक कर दिया है। उसके बाद आप थोड़े से चावल भी जरूर से चढ़ा दें। और जब भी आप पूजा में चावल वगैरह का यूज करते हैं तो ध्यान रखिए वो टूटे हुए ना हो। इस तरह से मैंने अपने चावल भी चढ़ा दिए हैं। उसके बाद देखिए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया है मैंने यहाँ पे। और क्योंकि मेरे पास आज जनेऊ नहीं था तो ये जो कच्चा सूत आता है ना, इस तरह से आप इसे भी अपने हाथ पे 7 बार लपेट के इससे जनेऊ बना सकते हैं और वो चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जनेऊ बना लिया है और ये चढ़ा दिया है। और हमें परिक्रमा के लिए भी जो है कच्चा सूत चाहिए होता है, तो आप इस तरह का कच्चा सूत ले लें। और सोमवती अमावस्या वाले दिन ना रुई का जो यूज होता है, रुई का उपयोग है, वो निषेध बताया जाता है। इसीलिए इस दिन जो है पूजा में आपको रुई की बाती नहीं लेनी होती। आप रुई की जगह पे जो है या तो कच्चे सूत से बाती बना लें या फिर कलावे से भी बना सकते हैं। बाती भी आप चाहें तो हाथ पे लपेट के इस तरह से जो है तार 108 रख के 108 तार रख के उसकी बाती बना सकते हैं। या फिर अगर आप इतनी नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप 21 तार की, 11 तार की, 5 तार की, इस तरह से बाती बना सकते हैं। तो आप गिन लीजिएगा कितने तार हैं, उस हिसाब से आप बाती बना लें। तो यहाँ पे भी मैंने इस तरह से जो है बाती बना ली है। और कई लोग तो जो है ना सोमवती अमावस्या के दिन जो व्रत करते हैं या व्रत नहीं करते, पूजा करते हैं, वो इस दिन जो है रजाई गद्दे का इस्तेमाल भी नहीं करते सोने के लिए, क्योंकि उसमें भी रुई होती है और इस दिन जो है रुई का उपयोग निषेध माना जाता है। हो सके तो आप भी ध्यान रखें, इन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद सर्वप्रथम आप अपने यहाँ जोत जोड़ लेंगे। तो देखिए, भगवान का मन में ध्यान धरते हुए सबसे पहले हम अपनी जोत जोड़ लेंगे। उसके बाद हम देखिए भोग लगा देंगे। और जो है ना मावस या अमावस्या वाले दिन खीर का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन पितरों के लिए भी खीर जरूर से बनाई जाती है। और इस दिन जो है आप पूजन में भी या भोग में भी अपने घर पे खीर जरूर से बनाएं। तो मैंने भी यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के अच्छे से खीर बना ली है। साथ ही में मैंने गुलगुले या पूड़े बनाए थे, तो मैं उनका भी भोग लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप सफेद रंग की कोई मिठाई भी ले सकते हैं। अगर आपने खीर नहीं बनाई है तो आप उसका भोग लगा लें। और देखिए, यहाँ पे बहुत हवा चल रही थी तो कहीं मेरा दिया हो ना जाए, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा आगे करके रख दूंगी ओट में, क्योंकि जो है ना आपका हो सके जो जोत है वो होनी नहीं चाहिए जिस समय पर आप पूजा करते हैं। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, फूल थे कुछ मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे फूल चढ़ा दिए हैं। साथ ही में कुछ मैं दक्षिणा जरूर चढ़ा दूंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर दक्षिणा आप चढ़ा देते हैं किसी भी पूजा में तो अगर कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, तो वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद देखिए, आप चाहे तो कच्चे सूत से या फिर कलावे से इस तरह से परिक्रमा कर सकते हैं। थोड़ा सा एक जगह अटका दें उसे और उसके बाद आप हाथ में पकड़ के परिक्रमा कर सकते हैं। आप चाहे तो 108 परिक्रमा भी इस तरह से कच्चा सूत या कलावा पकड़ के कर सकते हैं। या फिर आप एक परिक्रमा तो इस तरह से कर लें और बाकी की परिक्रमा आप जो है बिना कलावे के कच्चे सूत के भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से कर दें। तो मैंने यहाँ पे एक परिक्रमा कर दी है इस तरह से कलावे से। उसके बाद देखिए, अगर आप पहली बार सोमवती अमावस्या की पूजा कर रहे हैं या सोमवती अमावस्या का नियम उठा रहे हैं, तो आपको जो पहली बार परिक्रमा करनी होती है वो करनी होती है धान से और पान से, पान के पत्तों से करनी होती है आपको। तो आप पहले से ही जो है अपने एक दिन पहले ही मंगा के रख लें। धान आप जाके बोलेंगे ना कहीं भी राशन की दुकान पे, तो वो आपको दे देंगे धान और पान। तो आप चाहे तो 108 भी दोनों चीज ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं 54 पान के पत्ते ले लें, 54 धान ले लें, तो भी मिला के आपका 108 हो जाता है। उसके बाद आप एक एक करके भी इसकी परिक्रमा कर सकते हैं और 108 आपको परिक्रमा करनी होती है।
लेकिन आप किसी भी कारण से अगर 108 परिक्रमा नहीं कर सकते, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आप जितनी अपने हिसाब से कर सकते हैं, सामर्थ्य के हिसाब से, अगर आप 21 कर सकते हैं, 31 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं या 11 कर सकते हैं, उस हिसाब से आप परिक्रमा कर लें। तो आप जो भी चीज बांट रहे हैं, 108 आपने चीजें ली हैं, वो आप अपने हाथ में ले लें, गोदी में ले लें। और आप अगर कम कर रहे हैं तो आप इकट्ठे ही उनको हाथ में गोदी में लेके परिक्रमा कर सकते हैं, 11, 21, 31। और अगर आप 108 ही परिक्रमा कर रहे हैं तो आपने चीज पहले ही गिन ली होंगी, तो आप एक कोई है अपने साथ सामान गोदी में ले लें और नीचे कोई बर्तन रख लें। एक परिक्रमा जैसे आपकी पूर्ण होती है, एक चीज निकाल के उसमें रख लें। तो आप क्या करेंगे, उस हिसाब से आपको ना गिननी नहीं पड़ेगी आपकी परिक्रमा। उस बीच में आप अपना भगवान का कोई भी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान का कोई भी नाम रट सकते हैं, तो आपका इस तरह से भजन भी हो जाएगा, परिक्रमा भी हो जाएगी और आपको गिनती भी नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप 108 नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अपनी 11, 21, 31 जितनी भी कर सकते हैं वो परिक्रमा आप इस तरह से कर लें। उसके बाद जो भी आपने परिक्रमा के लिए सामान निकाला था, पहले तो वो आप पीपल की जड़ में जरूर रखें, एक बार उसे चुचकार लें। उसके बाद वो आप बांट सकते हैं, आप अपने घर परिवार में बांट सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में बांट सकते हैं या गरीबों को बांट सकते हैं। तो आप इस तरह से कर ले। तो सबसे पहले आपको पान के पत्तों से और धान से ही इसे शुरू करना होता है। उसके बाद आप चाहें तो सुहाग का सामान ले सकते हैं, 108 चीजें या खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। पर आप याद रखिएगा, जो भी आप चीजें ले रहे हैं, एक तो लहसुन प्याज वाली नहीं होनी चाहिए, मांस मदिरा से कोई रिलेटेड चीज नहीं होनी चाहिए। साथ ही में जो है नमक की भी चीजें आप अवॉइड कीजिएगा। आप बिस्किट ले सकते हैं, आप कोई लड्डू ले सकते हैं, आप मेवा ले सकते हैं, आप मिठाइयां ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने जो है जितनी भी सोमवती अमावस्या पड़ती है उस पर आप पूजन कर सकते हैं। व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो व्रत अगर आप नहीं भी करते हैं तो केवल आप परिक्रमा करके इस तरह से 108 चीजों का नियम अपना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सोमवती अमावस्या का नियम उठा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो और वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलें। जय सिया राम।